हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2024 में 2024 में आप किस तरह गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करें। क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स मिस्टेक्स करते हैं अपने सरकारी नौकरी की तैयारी की जर्नी में। क्या क्या चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं और कैसे आपको फॉलो करना चाहिए, और किस तरह से आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एक गवर्नमेंट जॉब लेने में। ये सारा इस पूरी वीडियो के एंड तक देखिए। वीडियो के एंड में हम कुछ चीजें ऐसे डिस्कस करेंगे जिससे आपका गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन का जो रास्ता है वो काफी इजी हो जाएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे आज, पहले कुछ एक दो फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। अभी आपने देखा जनवरी के महीने में FAA का एग्जाम हुआ जिसमें 1,95,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था और हार्डली 40% लोगों ने ही एग्जाम दिया। यानी कि अगर अप्रोक्सीमेट भी लेके चलें तो इतने लोग आप मान के चलिए एग्जाम देके आए हैं आउट ऑफ टोटल जो मैंने आपके सामने लिखा है, और ये सभी ग्रेजुएट्स हैं। यहां से साफ क्लियर पता चल जाता है कि गवर्नमेंट जॉब्स का जो क्रेज है वो स्टूडेंट्स में कैसा है। हर कोई चाहता है ग्रेजुएशन के बाद एक सरकारी नौकरी मिले, लेकिन हर कोई सरकारी नौकरी ले नहीं सकता ड्यू टू कम वैकेंसीज और कंपटीशन लेवल, और उतना हम कंसिस्टेंसी या एफर्ट के साथ तैयारी नहीं करते कि जिससे हमारा रास्ता थोड़ा सा इजी हो जाए। इस पूरी वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कैंडिडेट्स की जो मिस्टेक्स है वो करते हैं। डूज एंड डोंट्स डिस्कस करेंगे हम। अगर आप फर्स्ट टाइमर एस्पिरेंट हैं आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा वीडियो। अगर आप एग्जाम्स दे रहे हैं या दे चुके हैं और सिलेक्शन नहीं हो रहा, आप सबके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहां पे पहले हम डिस्कस करेंगे डोंट्स के बारे में, यानी कि आपने आज 10 फरवरी है जब ये वीडियो हम बना रहे हैं, आज आपने सोचा कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, राइट। या आपका कोई फ्रेंड है जो बड़ी देर से एग्जाम दे रहा है, नहीं सिलेक्शन हो रहा, या आप ग्रेजुएशन करते करते चाहते हैं। सभी कैटेगरी को इसमें हम कवर करेंगे 18-19 साल के ऊपर जो भी आप में से है। सबसे मेन रीजन, सबसे बड़ा कारण गवर्नमेंट जॉब लेने में क्यों सालों लग जाते हैं, उसका एक जो रीजन मैंने अपने लास्ट 8 से 10 साल के एक्सपीरियंस में देखा वो है ये पहला पॉइंट कि हर कोई नहीं कह सकते, काफी कैंडिडेट्स मैक्सिमम 60-70% कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में अगर कोई नौकरी निकलेगी तो हम उसी की ही तैयारी करेंगे। JKSS भी कोई फॉर्म निकालेगा तो ही हम उसकी तैयारी करेंगे। ये वन ऑफ द रीजन है जिस वजह से गवर्नमेंट जॉब लेना कुछ आप कह सकते हैं टफ हो जाता है, बिकॉज ऑफ डिपेंडेंसी ऑन ए सिंगल एग्जाम। आपको कभी भी एक एग्जाम पे डिपेंड नहीं रहना है, उससे आपका टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज सब वेस्ट होता है। करना क्या चाहिए, आपको मल्टीपल एग्जाम्स के लिए अपीयर करना है। जब भी फॉर्म निकलते हैं, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे हम रेगुलर वीडियो से आपको बताते भी रहते हैं। जो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं उनको हर एक एग्जाम के बारे में अपडेट किया जाता है क्लासेस में भी कि कोई फॉर्म मिस ना करे। तो कोशिश करें 7 से 8 एग्जाम कम से कम। मैं तो अभी देख रहा था लास्ट ईयर बच्चों ने 8-8, 10-10 फॉर्म भरे थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उससे उनकी सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। तो राइट, आप सभी कोशिश करें जितने भी फॉर्म निकलते हैं सभी फॉर्म भरे। आपको भी खुद भी नहीं पता आप कहां सिलेक्शन लेंगे। अभी जो करियर सक्सेस के स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं, सब इंस्पेक्टर JKP में जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं बाकी एग्जाम्स में, कोई 22 साल, कोई 23 साल, कोई 24 साल, इस एज में यानी ग्रेजुएशन के बाद ही जैसे तैयारी शुरू की, अलग अलग फॉर्म भरे और कहीं ना कहीं अब सिलेक्शन हो रहा है। काफी बच्चों को टाइम भी लगता है। इन चीजों को आपने अवॉइड करना है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है आगे भी है इसके नेक्स्ट स्लाइड में, ये चीजें आपने नहीं करनी है, राइट। और ये कहीं किताब में नहीं लिखी है और ये आपको कोई जनरली बताएगा भी नहीं। हर एक चीज हम इसलिए आपसे डिस्कस कर रहे हैं ताकि 2024 में एक गवर्नमेंट जॉब आप निकाल के रखें, चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट, खासकर JKSS भी एग्जाम्स में आपको देखने को मिला होगा। अगर किसी बच्चे ने कोई फॉर्म भरा है, 2020 में भरा है, 21 में भरा है, 22 में, जब भी भरा है, जब तक उस पेपर का रिजल्ट नहीं आएगा बच्चे बाकी तैयारी नहीं करते, बाकी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन नहीं करते। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जिस वजह से गवर्नमेंट जॉब लेने में आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। उससे होगा क्या, जो पेपर आपने दिया आज के डेट में सुबह पेपर दे के आओ, शाम को आपको आंसर की मिल जाती है, आपको पता चल जाता है कि मेरा एग्जाम कैसा हुआ है, राइट। तो इंस्टेड की मैं 2-2 साल वेट करता रहूं रिजल्ट के लिए, वैसे तो अभी JKSS भी इज डूइंग ए ग्रेट वर्क। हर 10-15 दिन बाद
आपको रिजल्ट वगैरह देखने को मिल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा आगे भी होना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका टाइम जो वेट करने का है रिजल्ट का वो कम हो जाएगा। अगर हम FAA की बात करें, कब फॉर्म निकला था, 2020 दिसंबर में फॉर्म निकला था, और अब इसका रिजल्ट कब आया है, 9 फरवरी 2024 को। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा लीजिए, इन फ्यूचर जरूरी नहीं कि ऐसा दोबारा हो, लेकिन आप कोशिश करें एग्जाम के रिजल्ट तक का वेट ना करें कि रिजल्ट निकलेगा फिर मैं सोचूंगा आगे कोई फॉर्म भरना है। इंस्टेड आप क्या करें, बिल्कुल वेट ना करें। आज की डेट में अगर हम ऑनलाइन पेपर की बात करें, ऑफलाइन में तो आंसर की पब्लिश हो जाती है वेबसाइट पे, ऑनलाइन में आपको क्लियर हो जाता है मैंने इतने अटेम्प्ट्स किए हैं, इतने मेरे सही हैं, इतने मुझे पता है मेरे तुक्के मारे हैं और मेरा टोटल अटेम्प्ट इतना आ रहा है, इमीडिएटली मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम, राइट। उसके बाद तीसरा सबसे मेजर कारण कि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होना, रोज की 100 वीडियोस देख लेना, उससे एंड रिजल्ट जीरो। आपको खुद डिसाइड करना है आपको लाइफ में क्या करना है। कितने भी हम 500,000 वीडियो बना दें, लेकिन एट द एंड एग्जाम आपने देने जाना है, आप ही ने फॉर्म भरना है, नौकरी लगेगी तो आपकी लगेगी। कहने का मतलब इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन, मैंने इसका वीडियो देख लिया, उसका देख लिया, ये जो ज्वाइन कर लिया, ग्रुप ज्वाइन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, उससे आपको कंफ्यूजन ही मिलता है और कुछ नहीं। इंस्टेड करना क्या चाहिए, सिर्फ एक या दो सोर्सेज पे डिपेंड करें, जो भी आपको लगता है आपके लिए ठीक है, जहां से आपको समझ आता है एंड ऑल जो भी है, एक या दो सोर्सेज से ज्यादा आपको ज्यादा एक्सेस करने की जरूरत नहीं। जितनी देर मोबाइल आपके हाथ में रहेगा उतना आप एग्जाम और तैयारी से दूर रहते रहेंगे, इसका ध्यान रखिए। दिन में एक टाइम ऐसा रखें जो सिर्फ प्रिपरेशन के लिए हो, मोबाइल को आप एयरप्लेन मोड में डाल दीजिए अगर आपने स्विच ऑफ नहीं करना है तो, राइट। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि सर हम चाहते हैं कि हम JKSS में ही जो फॉर्म निकले उसी की नौकरी की तैयारी करें। अब उनके लिए मैं एक चीज क्लियर कर दूं, 2015-16 के बाद जो मेजर रिक्रूटमेंट्स आई थी JKSSB की, वो टीचर की निकली थी 2018 में, यानी 2-3 साल बाद। उसके बाद 2021-20 में आपने देखा FAA एंड ऑल जो भी था, फिर SI आया। यानी कि JKSSB में इतनी ज्यादा वैकेंसीज नहीं है कि आप सोचें कि हर साल SI का फॉर्म निकलेगा, हर साल टीचर का फॉर्म निकलेगा। तो इस सोच से भी अब आप बाहर आइए कि मुझे सिर्फ JKSSB में नौकरी करनी है, कि मैं उसका वेट करता रहूं। आज मेरी 21 साल उम्र है, मैं 25 साल तक वेट करूंगा अगर JKSSB का फॉर्म नहीं निकलेगा, ऐसा आपको बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड आप क्या करें, सिर्फ JKSSB पे डिपेंड ना रहे। दुनिया भर के फॉर्म निकलते हैं पूरा साल। अगर मैं आज की बात करूं, 10 फरवरी 2024 की अभी की मैं बात करूं, अभी कोई लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन अप्रैल के महीने में 2 अप्रैल को SSC CHSL का फॉर्म निकलने वाला है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जिसमें 12वीं क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। हजारों वैकेंसी हर साल आती है। तो अगर आपने तैयारी करनी है, मैंने आपको एग्जाम फॉर्म का नाम, फॉर्म की डेट भी बता दी, किस दिन फॉर्म निकलना है। सिर्फ एक पेपर पे डिपेंड मत रहिए। 80-90% सिलेबस हर एक पेपर का सेम है, इसलिए एक पेपर की भी तैयारी आपने मन लगा के कर दी, वही तैयारी आपको 50 जगह काम आएगी। नेक्स्ट, अब बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसलिए वीडियो थोड़ा सा जल्दी बनाएंगे। आप भी वीडियो थोड़ा स्पीड, प्लेबैक स्पीड बढ़ा के देखिएगा, जल्दी देख लेंगे। अप्लाई ओनली फॉर ग्रेजुएशन बेसिस जॉब। एक चीज और, अब जो बंदा ग्रेजुएट हो गया वो चाहता है, इसमें कोई गलत नहीं है कि आप सिर्फ ग्रेजुएशन बेसिस के फॉर्म ही भरें, जैसे सब इंस्पेक्टर हो गया, बैंक हो गया, CGL हो गया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप बाकी एग्जाम्स के लिए भी एलिजिबल हैं, देन व्हाई शुड वी नॉट अप्लाई। अगर आप ग्रेजुएशन के फॉर्म का ही वेट करते रहेंगे तो साल में आप 3 पेपर दे देंगे, 4 दे देंगे। लेकिन ग्रेजुएशन वाला बंदा 10th लेवल का फॉर्म भी भरता है, MTS की बात करते हैं, CHSL की बात करते हैं, ये तो 10th 12th बेस्ड पेपर है। इसमें अभी मैं रिसेंट एग्जांपल आपको दे रहा हूं, SSC GD का जो फॉर्म निकला था लास्ट ईयर नवंबर में, इसमें 26,000 वैकेंसीज है और इसमें 40 लाख से ज्यादा फॉर्म लगा है। वो क्यों लगा है? क्योंकि उसमें हर कोई फॉर्म भरेगा। तो अब अगर आप कहें कि मैं सिर्फ ग्रेजुएशन वाले फॉर्म भरता रहूंगा, तो माय डियर फ्रेंड्स, उससे और आपका डिले होगा आपका रिक्रूटमेंट में गवर्नमेंट जॉब लेने का जो सपना है। इंस्टेड क्या करना चाहिए, 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास, जो भी एग्जाम निकलते हैं यही क्वालिफिकेशन होती है। जिस दिन फॉर्म निकला, देखिए आप एलिजिबल है, दिमाग से निकाल दीजिए ग्रेजुएशन। आपको एक नौकरी लेनी है, वो चाहे 10वीं लेवल की हो, 12वीं की हो, एक नौकरी पहले ले ली, फिर आप आगे का सपना लीजिए। कल को आप UPSC की तैयारी करें, कौन आपको रोक रहे, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं, अभी नेक्स्ट स्लाइड में भी चलेंगे। नेक्स्ट,
अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर बार नई तैयारी। अब जो बंदा एक एग्जाम पे डिपेंड रहेगा, जो एक ही फॉर्म भरेगा एक साल में, और मान लेते हैं उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, पेपर पास नहीं हुआ, अब जिसने एक साल पहले तैयारी की थी और पेपर दिया था और साल रिजल्ट का वेट किया, उसके बाद मान लेते हैं कोई नया फॉर्म निकला, अब वो एक साल पहले था याद तो रहेगा नहीं, अब वो दोबारा तैयारी शुरू करेगा, तीसरा फॉर्म निकलेगा दोबारा तैयारी शुरू करेगा। उससे क्या होगा, बार बार पैसे, बार बार आपका टाइम, बार बार आपकी एनर्जी, बार बार आपके रिसोर्सेज, एज भी आपकी जा रही है। तो कहने का मतलब ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं कभी आप उनसे मिलिए। अगर आपका कोई नोन नहीं है, आप करियर सक्सेस में आए, हम अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट से आपको मिलाएंगे। कितने बच्चे आपको बोलेंगे सर हमने एक ही फॉर्म भरा था लेकिन साथ में और भी फॉर्म निकले, हमने वो फॉर्म भी भरे और हम उसमें सिलेक्ट हो गए। आपको भी नहीं पता आप कहां पे सिलेक्ट होंगे। ये इस वीडियो में मैं दूसरी बार बोल रहा हूं, इस चीज का आप ध्यान रखिए। राइट, करना क्या चाहिए, अगर आपने नौकरी लेनी है पहले तो दिमाग में डाल दीजिए कि बार बार तैयारी वाला यहां कोई फंडा नहीं है। काफी स्टूडेंट्स हमारे 6 महीने में भी सिलेक्ट हुए, कोई 2 साल बाद हो रहा है, कोई 1 साल बाद हो रहा है, किसी को 3 साल भी लगते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि मेरे को 3-4 साल लगेंगे ही लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप याद रखें, जिस दिन आपने फॉर्म भरा, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का हो, जैसे अभी लेटेस्ट की एग्जांपल दूं, जैसे सुपरवाइजर का फॉर्म निकला है आपका फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, ये केसेस भी फीमेल सुपरवाइजर, जिसकी करियर सक्सेस की क्लासेस भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस चल रही हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी है, आप यहां से फोन करके या कॉल करके विजिट कर सकते हैं। करियर सक्सेस ऑपोजिट साइंस कॉलेज कैनाल रोड जम्मू, या फोन कर सकते हैं 9419145317। चाहे आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, डिस्क्रिप्शन में सभी कोर्सेज की डिटेल है। अब ये एक ऑप्शन आया है गर्ल्स के लिए, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। अब जिन्होंने फॉर्म भर दिया उनके लिए एक एक्स्ट्रा रिक्रूटमेंट का मौका हो गया। अब जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, अब सोचने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि फॉर्म की डेट खत्म हो चुकी है। इसलिए जिस दिन फॉर्म भरा उसी दिन याद रखिए कि मुझे 100% एफर्ट के साथ तैयारी करनी है। और अगर आपने ऑनेस्टी के साथ तैयारी की, आपने अपना 100% दिया, हो ही नहीं सकता कि अगर आप 10-12 पेपर दें और आपकी कहीं सिलेक्शन ना हो। राइट, इस चीज का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि सर बड़े सारे स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं, सर हम YouTube से स्टडी करते हैं, हम वीडियोस के थ्रू पढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप घर पे पढ़ें, जैसे मर्जी पढ़ें, लेकिन क्या जो चीजें आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, क्या आपने वो घर बैठ के फॉलो की? YouTube पे आपने अपने डाउट्स क्लियर किए, YouTube पे आपने टेस्ट दिए, YouTube पे आपने टीचर से पूछा कि सर मेरे को आप बताइए मेरा क्या लेवल है, YouTube पे आपने मॉक टेस्ट दिए, कभी आप सिलेक्टेड स्टूडेंट से मिले। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ आपने घर पे आप तैयारी शुरू की। मान लेते हैं कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, पूरा दिन वीडियोस देख लिया, अब कभी कहीं दिक्कत आई, आप तो वीडियो ही ढूंढते रहेंगे कौन सी वीडियो देखी थी मैंने। रिवीजन कैसे करेंगे? पूरा दिन फोन चलाने से आंखें भी अपनी खराब करेंगे। हर एक चीज का यूज एक लिमिटेड यूज हो तो उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे जैसे भी कर रहे हैं, अपना 100% होना चाहिए। एक ही टॉपिक से अगर आप पढ़ रहे हैं, आप वीडियो देखिए, आप किताब देखिए, 10 तरह के सोर्सेज से जब आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, एट द एंड आप कंफ्यूज हो रहे हैं और कुछ नहीं। इसलिए मैंने शुरू में ही बताया, 1-2 सोर्सेज को सिर्फ फॉलो करिए। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपको पता है डेली मैंने 10 बजे क्लास के लिए आना है, जो हमारा फ्रेश बैच अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक मंडे से। आपको पता है बैच का टाइम है 10 बजे, 12-1 बजे आपको छुट्टी होगी। डेली आपको आना है, नहीं आपका मन है तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। असाइनमेंट आपको मिलेगी, घर से निकाल के लानी पड़ेगी, क्लास में टीचर पूछेगा। इससे जो चीजें घर पे पॉसिबल नहीं है वो आपको यहां पे देखने को मिलती है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट। अब इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? अपने जो भी आपके टीचर्स हैं उससे मिलिए, कंसल्ट करिए, जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं उनसे बात करिए। अगर आपका कोई नोन नहीं है, हमारे पास आइए। उसके बाद जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, सालों से पढ़ा रहे हैं, उनसे मिलिए। फिर आपको एक चीज क्लियर होगी कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किस तरह होनी चाहिए। जो आप घर में बंद कमरे में अपने लेवल से पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपको आपकी सिर्फ स्ट्रेंथ का पता हो कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, रीजनिंग मेरी स्ट्रेंथ है, इंग्लिश मेरी स्ट्रेंथ है, वीकनेस पे आप काम ही नहीं कर रहे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद काफी सारे लोग आपको मिलेंगे, हमने इसका फॉर्म भी लगाया है,
इसका फॉर्म भी निकला है, इसकी भर्ती भी आई है, हमने सारे फॉर्म भरे हैं, लेकिन तैयारी जीरो। कि अभी मैंने आपको आते ही बताया ये चीज जो अभी FAA का पेपर हुआ, आप खुद देखिए कितना कम एस्पिरेंट्स ने एग्जाम दिया। नो डाउट एक रीजन इसका ये भी है कि एग्जाम पहले हुआ फिर कैंसिल हुआ, लेकिन देखा जाए अपॉर्चुनिटीज अभी भी उतनी ही थी। लेकिन जिन लोगों ने पेशेंस रखी, जिन लोगों की तैयारी दोबारा शुरू किया जीरो से, अब दोबारा वो एग्जाम दे के आए हैं एंड दे विल श्योरली गेट सिलेक्टेड, जो भी हार्डवर्क कर चुके हैं। अब होगा क्या, यही चीज मैंने आपको पहले बताई कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्म ना भरे। अगर आपने ऑनेस्टी के साथ 100% डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है तो ही आप फॉर्म भरे, अदरवाइज फॉर्म भरना डज नॉट मीन यू विल गेट सिलेक्टेड। फॉर्म भरने वाले दिन से स्टार्टिंग विद हार्डवर्क, डेडिकेशन 100%, बर्निंग मिडनाइट ऑयल मीन्स यू विल इजिली क्वालिफाई द एग्जाम, राइट। इंस्टेड आपको क्या करना चाहिए, पहले अपने आप से सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछें। इस पूरे वीडियो का मैंने शुरू में कहा था, एंड में आपसे डिस्कस करूंगा। ये एक क्वेश्चन आपसे अपने आप से पूछिए, और इसका आंसर दुनिया में कोई यूट्यूब वीडियो नहीं दे सकती, कोई किताब नहीं दे सकती, ये आपके पास ही है। क्या आप रेडी है एक गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरने के लिए? क्या आप रेडी है दिन रात मेहनत करने के लिए? क्या आप रेडी है इंस्टाग्राम फेसबुक लॉग आउट करके तैयारी करने के लिए, या दिन में थोड़ी देर चलाने के लिए? क्या आप रेडी है मोबाइल अपने से दूर रखने के लिए? क्या आप रेडी है 3-4 महीने कमरा बंद करके तैयारी करने के लिए? क्या आप रेडी है अपने पेरेंट्स का जो ड्रीम है वो पूरा करने के लिए? अगर इन सभी चीजों का आंसर आपके पास है, और अगर वो यस है, ओनली देन यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम। और अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं आप में कमी है, कोई कारण ऐसा या कोई रीजन ऐसा है जिस वजह से आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, वो इन्हीं में से होगा। हाँ, जब हम आज ये वीडियो बना रहे हैं, आज अगर आपको ये वीडियो 1% भी हेल्पफुल लगे, आप अपने आप सोचें, अपने आप से पूछें कि ऐसी कहां गड़बड़ हो रही है जिस वजह से मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा। जीरो से दोबारा स्टार्ट करिए। लेकिन इस साल, अभी पूरा साल आपके पास पड़ा है, अभी जस्ट एक मंथ पास हुआ है 2024 का। 10 फरवरी को जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, मार्च अप्रैल मई में धड़ाधड़ फॉर्म निकलने वाले हैं। SSC का एग्जाम कैलेंडर आ चुका है, बैंकिंग के एग्जाम जून से शुरू हो रहे हैं, जून में फॉर्म निकलेगा, अगस्त से पेपर शुरू होंगे। तो कहने का मतलब डिफेंस के पेपर, CDS का फॉर्म हर साल 2 बार निकलता है, अग्निवीर, आर्मी GD, कांस्टेबल, कितने सारे फॉर्म हैं जो हर साल निकलते हैं। मैं JKSSB का नाम ही नहीं ले रहा, JKSSB तो वंस इन ए वाइल कोई फॉर्म निकलेगा, वो देखेंगे जब आएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए, ये स्टूडेंट्स ही हमें मैसेज कर रहे हैं कि सर हम ऐसा कर रहे थे, हमारा नहीं हुआ। ये सारे पॉइंट्स इकट्ठा करके आज हमने एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लाया है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। कोई भी आपकी क्वेरी है, घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। करियर सक्सेस फ्रेश बैच फ्रॉम मंडे 12 फरवरी 2024। कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली 9419145317, व्हाट्सएप कर सकते हैं या विजिट करें। एड्रेस मैंने आपके सामने मेंशन करा है। मॉर्निंग का स्लॉट लीजिए 10 बजे का, क्लास के लिए आइए, 1 बजे आपको छुट्टी होगी। आफ्टर दैट पूरा दिन आपके पास है, उसमें आप जो मर्जी करिए। क्यों? आपको पता है कि 3 घंटे आप पढ़ के आए हैं, घर जाके आधा घंटा 1 घंटा रिवाइज करें। शुरू में आधा घंटे से ही आदत पड़ेगी, पहले दिन कोई 12 घंटे नहीं पढ़ सकता। आहिस्ता आहिस्ता अपना टाइम बढ़ाते जाए और साथ साथ एग्जाम देते जाए। तो ये था आज का इस वीडियो में आप सबके लिए। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।